Hello everyone. I, Dr. Anupam Bansal, is coming with a series of lectures on qualitative tools from B.Ed second year syllabus, paper 2 assessment for learning. In my previous videos, we talked about the quantitative tools. पहले की वीडियो में मैंने क्वांटिटेटिव टूल में रिटन टेस्ट की बात की है, जिससे कि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट किया था। अब मैं क्वालिटेटिव टूल्स की बात करूंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो फर्स्ट क्वालिटेटिव टूल है आपके सिलेबस में ऑब्जर्वेशन, उसकी बात करूंगी। बाकी के जो टूल्स हैं वो हैं इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो आगे के वीडियोस में मैं वन बाय वन बाकी के टूल्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ऑब्जर्वेशन एज अ क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल उसके बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वालिटेटिव असेसमेंट? क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिटेटिव असेसमेंट इज नॉन टेस्टिंग टेक्निक। बेसिकली ये नॉन टेस्टिंग टेक्निक होती है जिसमें कि हम नंबर्स नहीं देते बच्चों को असेस करके, हम बच्चों को असेस करके डिस्क्रिप्शन या फिर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं उनकी। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग 2002 qualitative assessment is focused on understanding how people make meaning of and experience their environment or world। लोग अपने आसपास का या जहां पर वो रह रही हैं रियल लाइफ में, जिस इन्वायरमेंट में, उसको क्या कैसे डिस्क्राइब करती हैं या फिर क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको कैसे अंडरस्टैंड करती हैं। जब इस चीज के ऊपर फोकस करती हैं, दैट इज क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है। अपनी लाइफ को असेस कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटेटिव टूल जो होते हैं उनका ये काम होता है कि जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स हैं वो देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉमिनल लेवल, क्वालिटी के बेसिस पे। दीज मेथड कैन बी यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन। एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज होती हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स। और इंसाइटफुल असेसमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में जब इंटरवेंशन होती है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उस टाइम भी काफी यूजफुल होती है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो at this level, qualitative changes in the behavior of child, such as interest, hobby, habits, and personality, can be measured by the use of given assessment tools. So basically, हम जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है बच्चों के, उनके इंटरेस्ट, उनके हैबिट्स, उनके एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ये सब कुछ जान सकते हैं क्वालिटेटिव टूल्स द्वारा। ये हमारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन एज असेसमेंट टूल की बात करेंगे। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? अगर सोचो तो ऑब्जर्वेशन क्या है? सिर्फ देखना क्या ऑब्जर्वेशन होती है? नहीं, देखकर उसे एनालाइज करना कि आपने क्या देखा है, वो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन होती है कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो सिचुएशंस को। उसके बाद इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, ऑब्जर्व दिस पिक्चर। अपना माइंड लगाइए, यूज ऑल द सेंसेस। आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है? हम ये बोल सकते हैं, हमारे अलग अलग व्यूज होते हैं। ऑब्वियसली जो ऑब्जर्वेशन होती है हमें ये डिस्क्राइब करती है कि एक्शन और प्रोसेस ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन। किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को, किसी भी चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना और मॉनिटर करना कि उनके एक्शंस को या वो किस प्रोसेस में चल रही हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन होती है। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखने से हम ये बोल सकते हैं, सबकी अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होगी, जैसे कि परसेप्शन होगा, जैसे कि द चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद हर फेस टू द वॉल विद हर हैंड्स ओवर हर आईज। तो कोई सोचेगा कि शी इज क्राइंग, शी इज हाइडिंग, माइट बी शी इज गिविंग द डैन इन द हाइड एंड सी, एंड शी इज सल्किंग, शी इज सैड। तो आप अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, बट दीज ऑल थिंग्स आर योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का जो मीनिंग है वो सिर्फ देखना नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है कि किसी चीज को देखकर एक तरह का उसके लिए कोई भी आप डिस्क्रिप्शन दें, वैल्यू जजमेंट पास करें। जैसे कि सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होती है जब आप अवेक हो, जब आप होश में हो, तभी हो सकती है, ठीक है। और ज्यादातर ऑब्जर्वेशन कैजुअल होती हैं, स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि वो ऑथेंटिक होती है, वो रियल, नेचुरल और रियल सिचुएशन में होती हैं। बट ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सच कैजुअल डूइंग। जब हम डाटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वे में इवैल्यूएशन करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर मानी जाती है और वो कैजुअल नहीं मानी जाती, और वो किसी पर्पस के लिए की जाती है, ऑथेंटिक होती है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पहली इसकी डेफिनेशन है गवर्नमेंट एंड क्लेटन की। जो ऑब्जर्वेशन है
That means a study which involves a systematic recording of observable phenomenon or behavior in a natural setting. क्या चल रहा है, क्या घट रहा है और बच्चों का क्या बिहेवियर है, उसको रिकॉर्ड करना नेचुरल सेटिंग में सिस्टेमेटिकली, वो एक ऑब्जर्वेशन मानी जाती है। मार्शल एंड रॉसमैन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होती है वो सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या चल रहा है, इवेंट क्या चल रही हैं, कैसा बिहेवियर है बच्चों का, या आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या बच्चे काम कर रही हैं, बना रही हैं सोशल सेटिंग में, उन सब की स्टडी, कैसे वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, इन सिस्टमेटिक वे वो ऑब्जर्व करना, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। सो क्यों जरूरत है ऑब्जर्वेशन की, वाई ऑब्जर्वेशन नीडेड? तो ऑब्जर्वेशन की बहुत जरूरत है हमें, बट ये जानने के लिए कि बच्चों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सब जानने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। उसके बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं बच्चों की जरूरतों के अकॉर्डिंग कि उनको क्या जरूरत है। मान लो किसी चीज में उनकी बहुत स्ट्रेंथ है तो हम वीकनेसेस के ऊपर वर्क करेंगे, वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से बच्चे आपको नहीं बताते, या उनकी राइटिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं होती कि आपको नहीं पता चलता कि रियल नॉलेज उनको क्या है। ऑब्जर्वेशन से आप उनकी रियल नॉलेज के बारे में जान सकते हो, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन वन डे की नहीं हो सकती या 2 डेज की नहीं हो सकती। वो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कि क्लास टीचर क्लास में कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करती है बच्चों की। इंडिविजुअली अटेंशन देनी बहुत जरूरी है ऑब्जर्वेशन के टाइम। सो अर्ली इंटरवेंशन के लिए बहुत यूजफुल है ऑब्जर्वेशन। जब आप स्टार्टिंग में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों के साथ बातचीत करते हो या बच्चे इंटरवेंशन करते हैं ड्यूरिंग योर टीचिंग, तो आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हो कि किस तरह का उनका बिहेवियर है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं या रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, या फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका पर्टिकुलर किस तरह का एटीट्यूड है, आपको ये पता लगता है बाय ऑब्जर्विंग द चाइल्ड। ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नॉलेज ट्रांजिट कर रहा है टीचर, ये देखते हैं कि किस तरह की ऑब्जर्वेशन हो रही है। व्हेन वर्किंग इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में काम करना मीन्स कि जब स्टूडेंट और टीचर एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं या क्लासमेट्स पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल आती है असेस करने के लिए। जब हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तब भी हम बहुत यूज़ कर सकते हैं उस ऑब्जर्वेशन को, कि बच्चा ड्यूरिंग द टास्क, ड्यूरिंग द काम करता हुआ कैसे बिहेव कर रहा था विद द क्लासमेट, विद द टीचर्स, या विद द टास्क, टास्क के साथ उसका कैसा तालमेल था, कुछ कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था। और पर्सनैलिटी पता लगती है जब ड्यूरिंग दैट टाइम कि बच्चे एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट हैं, कि कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो रहे हैं आगे बढ़ के। टू रिव्यू द इन्वायरमेंट, क्लास के इन्वायरमेंट को रिव्यू करने के लिए, जानने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। कई तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो ऑब्जर्वर है, जो टीचर है चाहे रिसर्चर है, वो पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जो जो भी एक्टिविटी चल रही होती है, टास्क चल रहा होता है, वो उसको ज्वाइन करता है, वाइल एट द सेम टाइम टेकिंग केयर टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन। साथ साथ में वो ऑब्जर्व भी कर रहा है कि क्या चल रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होती है, रिसर्चर ऑब्जर्वर जो होता है सिंपली ऑब्जर्व करता है एक्टिविटीज को, वो पार्ट नहीं बनता उस एक्टिविटी का, वो दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है, बाद में भी ऑब्जर्व कर सकता है, या फिर वो सीसीटीवी वगैरह के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन आती है। जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है, इट रेफर्स टू द सिंपल एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता इसमें, वो नेचुरल सेटिंग में की जाती है, सिंपल ऑब्जर्वेशन होती है। कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता इसमें, जैसा कि बच्चा नेचुरल सेटिंग में बैठा है वैसे का वैसा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसके लिए कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो इसमें हम किसी तरह के कुछ प्री डिटरमाइंड गोल सेट करते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल होती है, ऑन द स्पॉट होती है, पर ये बहुत एक्यूरेट मानी जाती है, क्योंकि बच्चे नेचुरल सेटिंग में बैठे होते हैं, वो अपना आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं दिखाते। दिस इज अ अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बच्चे अपना काम कर रहे हैं और टीचर पीछे से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है, वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी माना जाता है उसे। वो मैकेनिकल एड्स भी उसमें यूज की जा सकती हैं, क्योंकि जब मैकेनिकल एड्स यूज करते हैं तो काफी अथेंटिक होती है और एक्यूरेट होती है। मैकेनिकल एड्स लाइक जैसे हम किसी रिकॉर्डिंग कर लें कि हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, तो हमने उसमें के लिए एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, या हमने उसके लिए पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जिसके बेसिस पे हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, दिस रिजल्टिंग आउटकम के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो कंडीशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। और जो अटेम्प्ट्स हम करते हैं वो किसी सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलरली कुछ बच्चे होते हैं उसमें जो चूज किए जाते हैं कि आज इन बच्चों की ऑब्जर्वेशन ही करनी है,
और ये प्री डिटरमाइंड हमारा सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्यों इनकी ऑब्जर्वेशन करनी है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस में एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इलस्ट्रेशन, एक पिक्चर है उसकी जिसमें दिखाया गया है कि कैसे होती है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन, जिसमें ऑब्जर्वर जो होता है उसको तो पता ही है कि मैं ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको ऑब्जर्व करना है, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को, उनको भी पता होता है कि हमें आज ऑब्जर्व किया जाएगा, तो वो उस तरह बिहेव करते हैं नाइसली। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड बिहेव ऑब्जर्वेशन, जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है वो लैब्स में या किसी फील्ड में भी की जा सकती है, लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में होती है। इट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इट इज प्राइमरली यूज फॉर इन्फरिंग कैजुअलिटी एंड टेस्टिंग कैजुअल हाइपोथेसिस। ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमने सोचा है होता है, या हमारी रिसर्च के लिए हमने हाइपोथेसिस बनाए होते हैं, उनकी टेस्टिंग करने के लिए ऑब्जर्वेशन की जाती है, काफी कंट्रोल्ड वे में की जाती है। इसमें भी जो सैंपल होता है या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं कि इनके ऊपर हमें ये ऑब्जर्वेशन, इन बच्चों के ऊपर, इस क्लास के ऊपर, ये इस पर्टिकुलर स्कूल की हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो होती है, दिस डजंट इन्वॉल्व ओवर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक वेरिएबल्स, किसी भी तरह के वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, कोई भी बाहरी और अंदरी तत्व। इट इज प्राइमरली यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए यूज होती है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एकदम से हमने एक प्लान बनाया, हमने सोचा कि हमें ये ऑब्जर्व करना है, तो हम इमीडिएटली ऑब्जर्व करते हैं। काफी ज्यादा ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह होती है अनकंट्रोल्ड, क्योंकि जब हम अनकंट्रोल्ड वे में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है उसमें। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या है इसकी। इसकी काफी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव होती है, ये काफी ट्रस्टवर्दी होती है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जेक्टिव होती है। नेचुरल सेटिंग में की जाती है तो इसमें किसी ऑब्जेक्टिविटी होती है, किसी भी तरह की सब्जेक्टिविटी नहीं आती, काफी कम सब्जेक्टिविटी आती है। यंग एंड शाई चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि वो खुद से नहीं बताते, तो हम उनको ऑब्जर्व करके जान पाते हैं कि कैसा उनका बिहेवियर है या कैसी उनकी नॉलेज है, क्या उनको आता है क्या नहीं आता, उनकी नीड्स जान पाते हैं बेसिकली, जिनके बेसिस पे हम उन पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, उनको रेमीडियल टीचिंग देते हैं, या फिर जो भी उनकी नीड होती है उसको हम दूर करते हैं, मतलब उनकी वीकनेसेस को दूर करते हैं। किसी भी तरह की इक्विपमेंट और टूल की जरूरत नहीं होती ऑब्जर्वेशन के लिए, इंडिविजुअली भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और ग्रुप में भी कर सकते हो। इमीडिएटली आप डिटेक्ट कर लेते हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मेजर्स चाहिए उसको दूर करने के लिए। बच्चों के बिहेवियर को डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं हम ऑब्जर्व करके, हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जर्व करके कि बच्चों को क्या चीज की जरूरत है और क्या कितना पढ़ाना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा वर्क करना चाहिए, या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है बच्चों को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ भी तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट जान लेते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। इजी टू कंप्लीट एंड सेव्स टाइम, बहुत इजी है कंप्लीट करनी और टाइम भी बचता है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी पर्टिकुलर प्लानिंग नहीं करनी पड़ती या सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाने पड़ते। कैन बी यूज इन नेचुरल और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स, नेचुरली भी ये यूज हो जाती है और एक्सपेरिमेंटल वे में भी ये यूज हो जाती है, यानी कि कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड दोनों तरह से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एज ए क्वालिटेटिव टूल, इसके काफी एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन को, इसके लिए कोई अलग से टाइम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए ये काफी टाइम सेव करती है और डेली बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पर साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, या जैसे कि कई टीचर्स के अपने ओपिनियंस होते हैं, पर्सनल ओपिनियंस होती हैं, उनके बेसिस पे वो बायसनेस या फेवरेटिज्म आ जाती है, जिसके लिए ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती, एक्यूरेसी कम हो जाती है। काफी टाइम हम देखते हैं कि प्रिंसिपल, मैनेजमेंट या पेरेंट्स का इंटरफेरेंस होता है ऑब्जर्वेशन में, हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो बता भी नहीं पाते, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते सामने वाले कि बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग करनी मुश्किल हो जाती है, यही होते हैं कि काफी ज्यादा बाहरी, हम ये बोल सकते हैं, फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन को। कंपिटेंसी नहीं होती, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स होता है, ऐसे नहीं कि हर कोई ऑब्जर्व करने लग जाएगा, जैसे कि टीचर्स हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत से टीचर्स हैं जिनमें वो हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी नहीं होती, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है उनको पता ही नहीं होता। इसके लिए भी हमें एक्सपर्ट्स, जो एक्सपीरियंस टीचर्स की जरूरत होती है। अननेचुरल सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन जो की जाती है वो ऑथेंटिक होती ही नहीं है, और वो एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, टाइम भी बहुत ले जाती है, वो काफी लेबर लगती है, स्लो होती है, और लोगों का कोऑपरेशन भी नहीं मिलता, एक्चुअली बच्चों का भी नहीं मिलता। अगर बच्चों को भी पता चल जाए कि हमारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल बिहेव करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द evaluation tool, that is qualitative tool observation. So thank you for listening.